अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसीज़ को तरजीह दी। जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय मुआशी हालत बेहतर बनाना ज़रूरी है। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी, नहीं मुआशरत। हर सूबा, हर इदारा अवामी मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से वादे पूरे करने का वक्त है। सियासी अफरा तफरी में बहुत वक्त ज़ाया हो गया, मजीद वक्त का ज़िया कौम के मुफाद में नहीं। मुआशी चैलेंजेस, दहशतगर्दी से निपटने के लिए सियासी जमातों, इदारों और कौम को मिलकर काम करना होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन आमद। लंदन से जनरल असम्बली इजलास के लिए अमरीका रवाना हो गए। मईशत की तबाही में IPPs के घिनौने किरदार से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात। कुछ IPPs ने गलत मुआहिदों के बायस बगैर बिजली पैदा किए अरबों वसूल किए। गलत मुआहिदों का खुमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में ओवर इन्वॉइसिंग के प्लांट्स लगाए गए। कोयले के मुल्की ज़खायर के बावजूद IPPs महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल कर रही है। जितना महंगा तेल दरामद किया उतनी बिजली ना बनाई, अरबों की सब्सिडी भी ले ली। IPPs के इंश्योरेंस के अखराजात भी हुकूमत के ज़िम्मे। बेशतर IPPs पर चंद खानदानों की इजारादारी है। हुकूमत के बार बार कहने पर भी IPPs ऑडिट कराने से गुरेजा, माहिरीन कहते हैं। IPPs अपनी लागत से सैकड़ों गुना ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी। मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। नैब की 25 साला तारीख में एक प्रोजेक्ट में बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को BRT पेशावर से 168.5 अरब रुपए के नुकसान से बचा लिया। नैब एलामी के मुताबिक नैब KP ने BRT पेशावर के मामले में 168.5 अरब रुपए की बड़ी बिलवास्ता रिकवरी की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा खारिज करवाया। BRT मंसूबे की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ। BRT के कॉन्ट्रैक्ट की गैर कानूनी अवॉर्डिंग और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आए। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनीज को दिए गए। नैब ने गैर मुल्की कंपनीज को उनके सिफारत खानों के जरिए शामिल तफ्तीश कर लिया। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट का धमाका खेज इंकिशाफ। बानी PTI इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। अखबार का दावा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के खिलाफ अवामी सतह पर सख्त सियासी बयानबाजी की, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोक रखा है। अखबार ने लिखा, मौजूदा सियासी क़ियादत को बदलना होगा और ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। फजलुर रहमान से सुना था कि बानी PTI इसराइली लॉबी का एजेंडा है। आलमी सहूनी लॉबी के तमाम कारिंदे बानी PTI को बचाने के लिए सरगर्म है। ये लॉबी ओवर टाइम में बानी को दोबारा मुस्तरद करने के लिए अपने कलम तोड़ रही है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि इसराइली अखबारों में मज़ामीन एक मुहिम का हिस्सा है। ये मुहिम चंद माह से मुसलसल आलमी मीडिया में चलाई जा रही है। अब किसी पाकिस्तानी को भूल नहीं हो सकती कि बानी PTI प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड कौन है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यरूशलेम पोस्ट ने भी बानी PTI को हम ख्याल शख्स करार दिया है। सियासी जमात के सरबराह इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI का दोगलापन बेनकाब कर दिया। इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, इसराइल को क्यों यकीन है कि बानी PTI ही इसराइल से मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI की जानिब से इसराइल की हिमायत ढकी छुपी नहीं है। लंदन मेयर के इलेक्शन में भी बानी ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। एक इसराइली ने भी कहा था कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो इसराइल को मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, इंसानी हुकूक की बात करता है। बानी PTI को हमेशा गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। यहूदी अखबार ने तारीफ की तो इसका मतलब ये नहीं कि बानी का मौक़िफ़ है। बानी PTI ने आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर बात की। मुश्तिर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लाहौर में कामयाब जलसे के बाद से उन पर खौफ तारी है। कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए भोंडिया किस्म के शोशे छोड़े जा रहे हैं।
इसराइल से मुताल्लिक़ बानी पीटीआई का मौक़िफ़ रोज़े रोशन की तरह आया है। अली अमीन गंडापुर का जलसागाह में ना पहुंचना मरियम नवाज और पंजाबियों की जीत है। पीटीआई लीडर्स ने पंजाब हुकूमत की रिट को माना, किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। मरियम नवाज को कानून पर अमल दरामद कराना आता है, जिसने कानून तोड़ा उससे सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई से कल फिर बंदे इकट्ठे नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर को भी पता चल गया था कि जलसा कामयाब नहीं होगा, इन्हें लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले पीटीआई फितना ख़ारिज में शामिल हो चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। आइनी तरामीम अवामी मफाद का मामला है, सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। अली अमीन गंडापुर मुजरिमाना कुमाश का शख्स है, जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाए वहाँ अमन की तवक्को नहीं है। JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान बिला मुकाबला सूबाई अमीर मुंतखब। मौलाना अताउल हक दरवेश सूबाई जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1930 अरकान ने इंतखाब में शिरकत की। मुतफ़क़ा तौर पर अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी अब्दुल जलील, मौलाना हमदुल्लाह और दीगर ने। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर शहबाज और जो बाइडन मुलाकात तय नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। उनकी UN के सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि जोग्राफिया नहीं बदल सकता, हमसाया ममालिक के साथ हमें ताल्लुक़ रखना ही है। अफ़गान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राब्ते ज़रूरी हैं। कई मसाइल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ अफ़गान अवाम से है। अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो ले रहे। पंजाब में टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ करवाने का फैसला। 5 से 10 काश्तकारों पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी दी जाएगी। 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होगा। मसनूई महंगाई नहीं होगी। कहरोड़ पक्का, रहीम यार खान, बिहाड़ी और राजनपुर में प्याज, खुशाब, चकवाल, पिंडी और जहलों में ऑफ सीजन टमाटर की काश्त का प्लान। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज शरीफ का सरकारी अराज़ी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। मुल्क भर में MD कैट के इम्तिहानात 1,67,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। MD कैट के इम्तिहानात में बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात। वालिदैन ने इम्तिहानी मराकज़ की इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी के बाहर हुजूम, कई तलबा इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल न हो सके। वालिदैन बच्चों को गेट फलांग कर दाखिल करने की कोशिश करते रहे। सड़क पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें, पार्किंग की जगह मुख्तस न की गई। लाड़काना में मराकज़ में दाखिला न मिलने पर तलबा का एहतजाज। SSP लाड़काना ऑफिस के बाहर धरना, एक तालिबा रश के बायस बेहोश। मुजाहिरीन कहते हैं 10 बजे का वक्त था, 9:40 पर गेट बंद कर दिए गए। सैलाब से तबाहशुदा बोलान का पिंजरा पुल की तामीर के आखिरी मराहल में 2022 के सैलाब में पुल रेलों के बायस बह गया था। NHA ने पुल की बुलंदी 11 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर कर दी। बुलंदी ज़्यादा हो जाने की वजह से सैलाबी पानी आसानी से पुलों के नीचे से बह सकेगा। पुल की तामीर पर 70 करोड़ रुपए की लागत आई। रवा माही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायजा, ब्रीफिंग ली। बेसमेंट की तामीर का काम आखिरी मरहले में दाखिल। इनक्लोजर के सामने खंदक की खुदाई मुकम्मल, जंगले उतार दिए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करें। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। शायकीन की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जाए। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी।
चैंपियंस वनडे कप में इब्तदाई मरहले का आखिरी मैच डॉल्फिन्स ने लायंस को जीत के लिए 327 रन का हदफ दे दिया। उमर अमीन 75, मोहम्मद इखलाक 52, मोहम्मद हुरैरा 47 रन पर आउट, साहिबजादा फरहान 9, सऊद शकील 23 रन बनाकर चलते बने। आमिर जमाल के 3 शिकार, शाहीन शाह अफरीदी और अहमद दानियाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में लायंस की बैटिंग जारी। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत ज़रूरी।